हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो वो पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़े, उसके बाद ही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट है वेक्टर का वो यहाँ पर यूज़ होने जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर, जो हम लास्ट चैप्टर में वहाँ भी डिस्कस करा था हम। तो एक बार यहाँ भी रिकॉल कर लेते हैं, जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने को, क्वेश्चन सॉल्व करने के, उन कॉन्सेप्ट की, उन सभी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो कॉस के साथ एंगल जो होते हैं, है ना, उसको ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देखिए, थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर थ्री डायमेंशनल बनाता हूँ। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, यहाँ पर है जेड एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट किस में है? ये पॉइंट हवा में है, स्पेस में कह सकते हैं या हवा में कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम शो नहीं कर सकते, इस पर यहाँ पर 2D फिगर ही बनेगी। लेकिन आपको जो इमेजिन करना है, ये पॉइंट जो है ये एक इसमें हवा में है। जो एक्सिस है, जैसे रूम होता है, रूम का अगर कॉर्नर देखें तो वहाँ पर तीन जो है इस तरह की एक्सिस जाती होती हैं। तो हमने ये पॉइंट मान लिया, ये जो पॉइंट है ये कमरे के बीच में है, हवा में। ठीक है, तो हमने इसको P पॉइंट मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा OP। अब हमें ये देखना है जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, हमने माना ये अल्फा एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये जो पॉइंट है ये बना रहा है वाई एक्सिस से बीटा एंगल, और जेड एक्सिस से गामा एंगल। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन निकालने हैं OP वेक्टर के। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं OP वेक्टर के। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP वेक्टर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं LMN, इन्हीं को हम डिनोट कर देते हैं LMN से। तो ये OP वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशो पर। डायरेक्शन रेशो ऑफ AP वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर है। डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे? 3 नंबर हैं जिनको हम मान लेते हैं ABC, 3 नंबर ABC, सच दैट वो नंबर कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। L अपॉन में A, M अपॉन में B, N अपॉन में C। ठीक है, 3 नंबर प्रोपोर्शनल टू LMN। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AP के क्या हो जाएंगे? अगर हम लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशो ऑफ OP वेक्टर A, B एंड C, ये ABC क्या है? डायरेक्शन रेशो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कोई एक वेक्टर लिया है A वेक्टर, तो इसके IJ के कंपोनेंट है XI प्लस YJ प्लस ZK। जो ये वेक्टर है A वेक्टर, इसके हमें डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन लिखने होंगे। ध्यान से देखना, डायरेक्शन रेशो को मैं शॉर्ट में लिखता हूं DRS। ठीक है, DRS, यह डायरेक्शन रेशो ऑफ A वेक्टर। डायरेक्शन रेशो ऑफ A वेक्टर के क्या हो जाएंगे? जो ये हमारे पास हैं स्केलर कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं? स्केलर कंपोनेंट X Y Z, ये कहलाते हैं इसके डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ A वेक्टर के क्या होते हैं? ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट
यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ए कैप ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन करूँ तो हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में, इसको अभी हम यही रहने देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में बात आई? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें इसको, ए कैप इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आई प्लस वाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जे प्लस जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के। हमने क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन ए, जेड अपॉन ए, ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। बहुत ध्यान से समझना है किस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, किस तरह से डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं एल एम एन। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो हम यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पर बात करी, अब रिवर्स जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंट, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर is given that then यूनिट वेक्टर हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो इसको भी नोट कर लें साथ में। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस करा है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर। अब हम आ चुके हैं 3D में। अभी तक तो हमने बताया था जो वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो का। अब आते हैं 3D में। तो 3D में आते ही तो लाइन आएगी हमारे पास सबसे पहले। तो अब हमें निकालने होंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास 3D में डायमेंशन है x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। अगर कोई हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, अगर हम इसमें डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है डायरेक्टेड लाइन। जब डायरेक्शन आ गई इसमें, सपोज करो ये 2 मीटर की लेंथ है कोई, ठीक है, लाइन है, और इसमें हमने डायरेक्शन ऐड कर दी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। जब लाइन के साथ डायरेक्शन आ गई, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहलाती है डायरेक्टेड लाइन। जब ये डायरेक्टेड लाइन कहलाती है, इसमें डायरेक्शन आ गई, तो हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसीलिए 3D में वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ पर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये कोई लाइन है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर ये लाइन है कोई, ठीक है, ये L लाइन है, और इसको थोड़ा हम इधर भी एक्सटेंड करते हैं, लाइन ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये लाइन x के साथ एंगल बना रही है अल्फा और y के साथ बना रही है बीटा और z के साथ बना रही है गामा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये लाइन इधर भी जा सकती है, तो यहाँ पे जो ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, ये x एक्सिस से एंगल आएगा पाई माइनस अल्फा। कौन सा एंगल आएगा, पाई माइनस अल्फा। इसी का जो y एक्सिस से आएगा पाई माइनस बीटा। ठीक है, पाई माइनस बीटा, और इसी का हिस्सा आ जाएगा हमारे पास z एक्सिस का
पाई माइनस गामा। इसीलिए जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सेट आता है एक नेगेटिव वाले एक पॉजिटिव वाले डायरेक्शन कोसाइन आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दो डायरेक्शन कोसाइन आते हैं, एक नेगेटिव वाले और दूसरे पॉजिटिव वाले। अभी मैं लिखवा दूंगा उसको भी। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखवा देंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन एल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, एक सेट तो ये हो गया, दूसरा सेट आएगा कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल, इसको हम बोलते हैं एम, इसको हम बोलते हैं एन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस पाई माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, कॉस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एल माइनस का एम माइनस का एन। तो यहाँ पर हम जो लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, आ लाइन हैव टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो एक लाइन के दो सेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन वाले, एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ मैं। जो लाइन है हमारे पास, यहाँ पर कैसी लाइन बन गई, जब लाइन में डायरेक्शन ऐड हो गई तो इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन। जब डायरेक्टेड लाइन है तो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर। इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। क्वेश्चन में मोस्टली जो निकालने होते हैं हमें, एक ही हम सेट निकालते हैं पॉजिटिव वाला। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ ले वो दूसरा सेट भी निकालना है तो उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे पास पॉजिटिव वाला सेट आएगा, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे तो उसका दूसरा सेट आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कोई लाइन है तो उसके टू सेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले। ये मैंने इसलिए डिस्कस करा है, कभी आपको कन्फ्यूजन हो ये माइनस में किस तरह से आ रहा है या डायरेक्शन कोसाइन एक ही होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब बात कर लें डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन एल, थ्री नंबर्स, वही ए बी सी हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशो को, थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट एल अपॉन में ए प्रोपोर्शनल होंगे, एम अपॉन में बी, एन अपॉन में सी। इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन की बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। चलिए, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये फिगर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। ये कोई पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास लाइन आ गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, वाई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें हम लगाते हैं कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो लेंथ आएगी ओपी वेक्टर की, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कॉस अल्फा कितना होगा,
तो कॉस अल्फा होगा एक्स अपॉन में ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और कॉस बीटा आ गया हमारे पास, इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर, फिर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो कॉस बीटा आ जाएगा वाई अपॉन में ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा आ जाएगा जेड अपॉन में ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे एल, कॉस अल्फा एल, ये एम, ये एन, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन ओ पी वैक्टर, एम की वैल्यू आ गई वाई अपॉन में ओ पी वैक्टर, एन की वैल्यू आ गई जेड अपॉन में ओ पी वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारे पास मैं स्क्वायर करता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ से करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में सेम है तो ये हो जाएगा ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई ये ओ पी वैक्टर कितना होगा, यहाँ से ओ पी वैक्टर आप लोग निकालें, इसका मैग्नीट्यूड, ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा, ओ पी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट। कोई हमारे पास लाइन है एल, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये ए हम मानते हैं, इसके पॉइंट है x1, y1 और z1। ये बी पॉइंट है, इसके पॉइंट है x2, y2, z2, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दे रखा है टॉपिक, उसी की हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूँ ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, तो ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। अब इसका हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन रेशो मैंने क्या बताए थे, ये जो स्केलर कंपोनेंट है, इसके स्केलर कंपोनेंट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशोज। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें ऑफ लाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताया था ए बी वैक्टर, ए बी यूनिट वैक्टर के स्केलर कंपोनेंट, ए बी यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो आएंगे वो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अभी मैंने पीछे बताया था कोई हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, m इज इक्वल टू वाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, n इज इक्वल टू जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो बताया था मैंने। तो इसके हम डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहें तो इसमें आएगा यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इसका होगा y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे L, इसी को हम बोलेंगे N, इसी को हम बोलेंगे L M M N, इस लाइन के वो लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये हो गया इसका एक सेट।
दूसरे सेट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में आया इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इसकी डायरेक्शन भाई ये भी तो हो सकती है, इधर भी तो हो सकती है। जब डायरेक्शन इधर हो गई तो इसके जो आएंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, -l -m -n, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। ये ए पॉइंट है x1 y1 z1, ये बी पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। तो हमने बताया था पहले जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसके दो सेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर तुमने पॉजिटिव निकाल लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, तो नेगेटिव तो इसके क्या हो जाएंगे, -l -m -n। तो यहीं से देखकर आप लोग लिख सकते हो, यहीं से देखकर आप लोग लिख सकते हो, ये l की वैल्यू है इसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, जब डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाए तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसके हो जाएंगे l की वैल्यू कितनी है, x2 -x1 अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड माइनस y2 -y1 ए बी का मैग्नीट्यूड माइनस z2 -z1 ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 -x2 अपॉन में ए बी, y1 -y2 अपॉन में ए बी, z1 -z2 अपॉन में ए बी, ये इसके हो गए डायरेक्शन कोसाइन। तो कितने सेट हो गए, दो सेट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं, साथ के साथ नोट करते चलना आप लोग, ठीक है। अ लाइन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो तो इसके इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। रेशो है तो जैसा हम करते हैं 2 4 6 8, इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 2 कॉमन है तो रेशो तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट रेशोज होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अ लाइन हैव 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, एक नेगेटिव वाले एक पॉजिटिव वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज और भी है यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन LMN एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन ABC, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, L अपॉन में A रेशो में लिख सकते हैं, M अपॉन में B, N अपॉन में C और A अपॉन में L लिख सकते हैं, B अपॉन में M लिख सकते हैं और C अपॉन में N लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ऐसी कोई। हम देखेंगे डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास गिवन दैट डायरेक्शन कोसाइन और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं LMN और डायरेक्शन रेशो हम डिनोट करते हैं ABC। जब हमें LMN दिया हो, हमें ABC फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमने बताया था A अपॉन में L, ये रेशो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। B अपॉन में M और C अपॉन में N इज इक्वल टू हमने मान लिया उसको K मान सकते हो, लैम्डा मान सकते हो। K इज नॉन जीरो स्केलर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी A की। अगर हम इसको और इसको लेंगे साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू LK और B इज इक्वल टू MK और C इज इक्वल टू NK। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशो ABC। क्लियर। अगर हमें दिया हो डायरेक्शन रेशो और
एंड फाइंड करना हो हमें डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड करना है हमें एलिमेंट, दिया गया है हमें ए बी सी, तब कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है। तो हम ले लेंगे एल अपॉन में ए, एम अपॉन में बी, एन अपॉन में सी इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा इज नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। पहले हमने वैसा रेशो लिया था, ऊपर लिया था इसको, है ना, डायरेक्शन रेशो को, और डायरेक्शन कोसाइन को डिनोमिनेटर में लिया था। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी लेमडा ए, एम की वैल्यू आ जाएगी लेमडा बी, एन की वैल्यू आ जाएगी लेमडा सी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, लेकिन अभी हमारे पास ये आई नहीं है। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यों? क्योंकि पहले हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें। एक रिलेशन है हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, एल का स्क्वायर हो गया लेमडा का, लेमडा ए का स्क्वायर प्लस लेमडा बी का स्क्वायर प्लस लेमडा सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। ये रिलेशन देखा था हमने, ये किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लेमडा आ जाएगा 1 अपॉन में प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लेमडा आ गया। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से अगर हम देखें एल की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू पुट करो, ए तो है हमारे पास न्यूमरेटर में, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में एग्जाम्पल दिए गए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, तो आपको जो है क्वेश्चन लिखना है और खुद ट्राई करना है। जब नहीं होता तब उसका सॉल्यूशन देखना। बाकी जो भी यहाँ पर हमने डिस्कस करा है उसको अगर आपने समझ लिया होगा तो वो भी एग्जाम्पल भी आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज की बात करेंगे 11.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमें निकालने हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। ये हमें एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, कॉस एंगल्स। कहने का मतलब ये है सीरियल वाइज है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। हमें गिवन है डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री, और हमें गामा की दे रखी है 45 डिग्री। ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, वाई एक्सिस से 135 डिग्री और जेड एक्सिस से 45 डिग्री एंगल्स बना रही है, ठीक है, कोई लाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है हमें अल्फ़ा की 90 डिग्री, और बीटा की दे रखी है हमें 135 डिग्री, और कॉस गामा की दे रखी है 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 90 प्लस 45 डिग्री, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो होगी 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2, और 45 की होती है 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ गए, कितना आ गया डायरेक्शन कोसाइन, 0, माइनस का 1/√2 और 1/√2। ये इसका आंसर होगा। नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल्स इक्वल एंगल्स, ठीक है।
विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, उसके साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, बराबर है। तो पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें निकालने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा ये एंगल्स बराबर हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन है, जिनको हम एल एम और एन भी लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्फ़ा बीटा गामा बराबर है, तो हमें तीनों कैसे हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। एक रिलेशन मैंने लिखवाया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एल हमारे पास होता है कॉस अल्फ़ा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। यहाँ पर अगर हम पुट करें तो एल की वैल्यू हमारे पास कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/√3। ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, पहले बात कर चुके हैं हम लोग, जो डायरेक्शन कोसाइन के दो सेट होते हैं, उसके एक प्लस वाले एक नेगेटिव वाले। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। इफ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। जो डायरेक्शन रेशो होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं ABC से, और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं L, M, N। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब हम इसकी बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उसमें पॉइंट्स थे, उनकी बात कर रहे थे। उसमें ये बताया था मैंने, जब डायरेक्शन रेशो दिए गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे L इज इक्वल टू, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN, L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन में स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूले हैं, ठीक है। इसमें जो निकाले हैं इन्होंने पॉजिटिव वाले निकाले हैं। आप लोगों को ये पता है, मैंने बता चुका हूँ पहले ही, इसके दो सेट होते हैं, एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले। तो आंसर जो दे रखा होगा पॉजिटिव वालों में दे रखा होगा इसके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ABC का, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं A की वैल्यू कितनी है, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 12 का हो जाएगा 144 प्लस 4 का हो जाएगा 16। सबको ऐड कर देंगे। इनको जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 484। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 22 का। क्लियर, इतना काम करोगे। इतना काम करने के बाद यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन कोसाइन। तो L इज इक्वल टू प्लस वाला हम ले लेंगे, और A की वैल्यू है -18 अपॉन में 22। तो यहाँ से आ जाएगा -9 अपॉन में 11 L की वैल्यू, और M की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन में 22। तो B की वैल्यू है 12 अपॉन में 22, तो यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन में 11। इसी तरह से N की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू है -4 और इसकी वैल्यू है 22 माइनस का 2 अपॉन में 11। तो डायरेक्शन कोसाइन आ गए हमारे पास। डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गए, -9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 माइनस का 2 अपॉन 11। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं जिनको मान लेते हैं A, B, C आर कोलिनियर। हमें शो करना है ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। देखो कोलिनियर शो करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जो पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो फर्स्ट मेथड तो ये है, जैसे लाइन है कोई, ये पॉइंट हमारे पास A, B, C, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो AC की लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए AB प्लस BC के। अगर ये बराबर हैं तो हम कहेंगे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है।
सेकंड मेथड होता है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास जैसे इस तरह का ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास ABC पॉइंट है। अगर इसका इस पॉइंट को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ले आऊँ तो एरिया क्या होगा इसका 0। जब एरिया 0 हो जाता है वो बन जाती है लाइन। तो इसका तो एरिया 0 शो कर दो तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या है, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और थर्ड जो है इसका मेथड जो हमें करना है किसमें, 3D में, ये यूज होता है 3D में। ठीक है, वो कौन सा है, डायरेक्शन रेशोज का। डायरेक्शन रेशो से हम यहाँ पर शो करेंगे ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, इसी से हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम इससे करते हैं यहाँ पर तो सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर है हमारे पास 3D जिसमें वेक्टर यूज होता है। ठीक है, तो हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशो। हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालने हैं, AB के और BC के डायरेक्शन रेशो हम निकाल कर देख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो पहले हम AB के निकाल लेते हैं। ठीक है, AB के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने देखा था जब भी कोई लाइन है, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, AB कोई पॉइंट है, इसके हमें डायरेक्शन रेशो निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट है AB के डायरेक्शन रेशो, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो इसके डायरेक्शन रेशो कैसे बताए थे मैंने, x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन रेशो होंगे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इंट्रोडक्शन में जब हम समझा रहे थे इस चैप्टर के बारे में, जो पॉइंट्स थे उसमें हमने सब कुछ डिस्कस करा है ये। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे ये पॉइंट्स हमारे पास AB के, तो -1 -2, दूसरा हो जाएंगे -2 और -3, ये हो जाएगा -1 और -1 -4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ होगा -3। ये डायरेक्शन रेशो आ गए AB के। ठीक है, इसी तरह से हमें डायरेक्शन रेशो निकालने हैं BC के। तो BC के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, वही इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, उसी तरह से 8 माइनस माइनस प्लस 2, उसी तरह से 7 -1, तो इसका आ गया 6, ये आ गया 10, ये आ गया 6। यहाँ तक काम कर लोगे आप लोग, बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ सुनिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों के डायरेक्शन रेशो देखिए, दोनों के डायरेक्शन रेशो के रेशो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशो, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, -3/6, -5/10, -3/6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब इस तरह के डायरेक्शन रेशो होती है वो लाइन होती है पैरेलल। अब मैंने जब वेक्टर स्टार्ट करा था उसमें मैंने ये बताया था वेक्टर में, यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशो निकाल लें। ठीक है, वेक्टर में, इन वेक्टर, ध्यान से सुनना, इन वेक्टर अगर वो दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, तो सेम बात है क्या, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में एक ही बात होती है। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका देखिए डायरेक्शन रेशो का रेशो देखिए, -3/6, -5/10, -3/6। ध्यान से देखो, इनका जो रेशो है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनके रेशो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देखो, -1/2, -1/2, -1/2। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रेशो क्या आ गए, डायरेक्शन रेशो के रेशो क्या आ गए, बराबर आ गए। तो डायरेक्शन रेशो किस में हुए, प्रोपोर्शनल में हुए। तो ऐसी चीज़, ऐसी लाइन, किसी के डायरेक्शन रेशो जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन रेशो के रेशो कैसे हैं, इक्वल है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो लाइन पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ठीक है, ABC पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। कहने का मतलब ये लाइन एक है, एक लाइन ये है, पैरेलल है। ठीक है, इसको तो पैरेलल बोलते हो,
लेकिन अगर एक लाइन में यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट करता हूँ, ये भी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और ये क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यही हमें यहाँ पर शो करना था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशो कैसे, प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं जो लाइंस कैसी हैं, लाइंस वो कोलिनियर है और पैरेलल है। तो लाइंस पर जो पॉइंट आएंगे वो भी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर। हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको मान लेंगे A B C, ठीक है, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये है, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे। इसको हम मान लेते हैं A B, ये हो जाएगा C। ध्यान से देखना, इसके पॉइंट दे रखे हैं हमें 3 5 माइनस का 4, B के पॉइंट दे रखे 1 1 माइनस का 1 1 2, और C के पॉइंट दे रखे हैं माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 5 माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के, जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, सपोज करो ये लाइन है हमारे पास AB, इसके 2 पॉइंट हैं AB, हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये हमारे पास लाइन है कोई AB, इन दोनों पॉइंट से वो पास हो रही है, ठीक है। तो इसके पॉइंट हमारे पास गिवन है 3 5 माइनस का 4, और इसके पॉइंट्स हैं -1 2 1 -1 1 2, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। सपोज करो हमने मान लिया x1, इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि इसके 3 यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, 3 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे, LMN LMN LMN, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये मान लेंगे x1 y1 z1, इसको हमने मान लिया x2 y2 z2, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ध्यान से देखना। डायरेक्शन कोसाइन इंट्रोडक्शन में हम लोग बता चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। तो वो क्या आते हैं, x2 माइनस x1, डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है, x2 माइनस x1, और लेंथ ऑफ AB, ये मैग्नीट्यूड हम AB भी बोल देते हैं, y2 माइनस y1, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, z2 माइनस z1, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ये इसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे इस लाइन के। इसी तरह से लाइन आ जाएगा BC के, इसी तरह से लाइन आएगी CA के डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये फार्मूला क्लियर हुआ, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है, AB की लेंथ निकाल लेंगे पहले हम, उसके बाद इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो AB की लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे, AB की लेंथ कैसे निकल कर आएगी, ये होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x2 माइनस x1, देखो -1 -3, तो कितना हो गया, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 4 कितना होगा, 6 का स्क्वायर। सिंपल है, कोई हमें इसमें वो नहीं, डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 32 हो गया तुम्हारा, 68 को हो जाएगा 17 चौका 68, तो 2√17। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया हमारे पास, ये L भी बोलते हैं इसको, M भी बोलते हैं, N भी बोलते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन को। तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया हमारे पास, देखो x2 माइनस x1, -1 और -3, तो कितना हो गया, माइनस का 4 अपॉन में आ गया 2√17। इसी तरह से y2 का मतलब 1 -4, तो ये आ गया माइनस का 4 अपॉन में आ गया 2√17।
जेड, 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 2 माइनस माइनस 4 तो प्लस 6 हो जाएगा, 2√17। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस का 2 अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/√17 और ये मिलेगा हमें माइनस का 2/√17 और ये हो जाएगा 3/√17। ये हमें आंसर मिलेगा। अभी आंसर पूरा नहीं मिला है, ये जो लाइन है ए बी इसके डायरेक्शन कोसाइन निकले हैं। सिमिलरली सेकंड में, सिमिलरली यहाँ भी हमें क्या करना है, ये लाइन लेंगे अब बी सी। देखो यहाँ से मैंने लाइन ली है बी सी, ठीक है, ये लाइन हमने ली है एक बी सी, इसके मैं पॉइंट लिख देता हूँ -1 1 2। इसी तरह से सी के पॉइंट है हमारे पास -5 -5 -2, तो सी के पॉइंट है -5 -5 -2। इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने होंगे, ठीक है, इसी तरह से निकालने हैं हमें, है ना। तो इसी तरह से हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब तो हम लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। देखो यहाँ पर अगर हम क्या मानेंगे, अब इसको मान लेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 इस लाइन के लिए, ठीक है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड बी सी का, y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड बी सी, z2 माइनस z1 मैग्नीट्यूड बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो बी सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फार्मूला आ गया -5 और -1, तो -5 और +1 कितना हो जाएगा, -5 और +1 तो -4 का स्क्वायर, -5 और ये हो जाएगा -1 तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 का -6 का स्क्वायर, -5 -1 तो -6 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 तो -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16, है ना। तो सबको ऐड कर देंगे तो 32 36 68, तो 68 को हम क्या लिख सकते हैं 2√17, ठीक है, 2√17। अब डायरेक्शन कोसाइन लिख लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन आ गया हमारे पास x2 माइनस x1, माइनस का 5 और -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना -+1 2√17 y2 -5 और -1 2√17 -2 और -2 2√17, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा हमारे पास कितना -4 2√17, ये हो जाएगा -6 2√17, ये हो जाएगा -4 2√17, इसको हम काटेंगे 2 से, ये कट कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा -2/√17 -3/√17 -2/√17, ये आंसर मिलेगा। अब हमें निकालना है सी ए, तो मैं नेक्स्ट उस पर जो है लिख लेता हूँ पेज पर। अब हमें जो है ये सी ए लाइन जो है इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, इसको मान लेंगे x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, पॉजिटिव वाली लिख रहा हूँ मैं ना, पॉजिटिव वाले, अगर माइनस वाले डायरेक्शन हम इधर जाए डायरेक्शन, अगर इधर कर देंगे डायरेक्शन तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए और y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए सी का निकालेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, माइनस वाले आ जाएंगे इसमें जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 इस सी ए, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन जो रखी है C2A रखी है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको सी ए का डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना होगा 8 का स्क्वायर। इसी तरह से 5 माइनस माइनस प्लस 5 कितना होगा 10 का स्क्वायर। इसी तरह से -4 माइनस का 4 और -2 प्लस 2 -4 तो -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 अच्छा 64 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ जब होगा ऐड होने के बाद 68 168, ठीक है। तो 168 को हम क्या लिख सकते हैं, 168 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 42 है ना, 4 दूनी 8 4 चक 16, हाँ तो हो जाएगा 2√42 CA। तो यहाँ पर हम x2 और x माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे और CA की वैल्यू रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ CA। तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे हमारे पास निकल कर x2 माइनस x1 3 माइनस -5, तो 8 अपॉन में 2√42, 8 अपॉन में 2√42, y2 माइनस y1 तो -5 माइनस प्लस 5, तो 10 अपॉन में 2√42, माइनस का 4 माइनस प्लस 4 तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2√42। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 4, ये कैंसिल करेंगे 5, ये कैंसिल करेंगे 1, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 4 अपॉन में √42 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में √42 और ये हो जाएगा -1 अपॉन में √42। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए। तो इसके जो आंसर हैं एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, CA वाला, और एक हमने बात करी थी BC की, है ना। यहाँ पर BC देखोगे आप लोग तो BC ये है इधर, ये वाले ये हो गया आंसर, और एक ही मिलेगा हमें ये सेट मिलेगा। तो यहाँ पर 3 सेट मिले हैं डायरेक्शन कोसाइन के। तो ये एक्सरसाइज 11.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जो है इसको अच्छे से जो है करें, और कोई डाउट लगे कुछ भी लगे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।